तो साथियों वापस हम काराबोला की जो 4th फ्लोर पे हम आए जमशेद सर के साथ में। अभी हम प्रैक्टिकल स्किल सेंटर, इसके लिए तकरीबन 5 to 6 अलग अलग चेम्बर्स हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर गणपत जी। जैसे पहले अपने ने नीचे भी देखा था, अलग अलग नीचे पीडियाट्रिक्स का था, गायनी का था, ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए है। ऑप्थेल्मोलॉजी में यहाँ पे बच्चों को मतलब कैसे पूरा थ्योरी पढ़ाने के बाद में उनको सिखाया जाता है कि कैसे आप ऑप्थेल्मोस्कोप को यूज़ करते हैं। जैसे इसको यहाँ से खोलने के बाद में फिर अपने पीछे से लाइट्स यूज़ करके ऑप्थेल्मोस्कोप मतलब आई के पीछे के फंडोस्कोपी करने के लिए, रेटिना को देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप है। इससे बच्चों को सिखाया जाता है कैसे ऑप्थेल्मोस्कोप को यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अलग अलग डिफरेंट इमेजेस हैं उसमें कि कैसे देखना है, कैसे यूज़ करना होता है ऑप्थेल्मोस्कोप को, और उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, क्या क्या होने पे क्या क्या दिखेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सर एक्सप्लेन कर देगी। आपको ऐसा देखने पे ऐसा दिखेगा, सारी इमेजेस इनके अंदर हैं ऑलरेडी, ताकि बच्चों को इसमें सिखाया जाता है कि पूरा कैसे आपको दिखेगा ऑप्थेल्मोस्कोप पे, रेटिना फंडोस्कोपी में आपको कैसे दिखेगा। ये पूरा ऑप्थेल्मोस्कोपी ये इसमें यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। इसमें आपको जो अभी आपको मैंने इमेजेस दिखाई उसमें ये लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है अलग अलग रेटिना में अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चे वो देख सकें। फिर उसी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ के फिर जा सकते हैं। इसके बाद में ये ENT डिपार्टमेंट है। ENT डिपार्टमेंट में भी आपको पूरा ईयर नोज़ एंड थ्रोट के बारे में पूरा समझाएगा। जैसे यहाँ पे पूरी आपको एनाटमी समझाई जाती है। एनाटमी समझाने के बाद में जैसे इन्होंने आर्टिफिशियल वैक्स रखा हुआ है कि कैसे आपका वैक्स होगा तो आपको कैसे दिखेगा। फिर पूरा ईयर को निकाल के पूरा सारा एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे क्या होता है इसमें। फिर ये ओटोस्कोप है आपका ईयर को देखने के लिए, पूरा अंदर तक सारी ईयर्स की जो लेयर्स वगैरह होती है, डिफरेंट टाइप्स के ईयर रखे हैं बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये जैसे इसको वॉश करने के लिए, ये पूरा स्कल के साथ में पूरा एनाटमी ईयर की पूरी एक्सप्लेन करने के लिए पूरा स्कल भी है इसके साथ में, एमिस वो भी है पूरा। तो ये पूरा ENT लैब है बच्चों को ENT में पढ़ाने के बाद में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद में आगे आता है अपना इसमें नॉर्मली अपने जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं। जैसे कि अपने को अलग अलग चीज़ के लिए अपने को थर्मोमीटर है, टेम्परेचर देखने के लिए है। इसके अलावा ऐसा अगर अपने को ह्यूमिडिटी मेजर करनी हो, ह्यूमिडिटी के लिए वाटर को चेक करना हो, मतलब एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड वाटर को चेक करना हो, वाटर कितना प्योरीफाई है या नहीं है, तो सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। वेट मेजरिंग के लिए, हाइट मेजरमेंट के लिए, तो ये इसी से रिलेटेड है। इसके बाद में अपना आता है सर्जरी पीछे की तरफ सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और उनके लैब हैं। सर्जरी में यहाँ पे बच्चों को सारा सिखाया जाता है कि क्या क्या सर्जरी में मटेरियल्स और क्या यूज़ होते हैं। जैसे ये ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स जो अपने यूज़ करते हैं सर्जरी में, जो अपने कपड़े क्लॉथ्स वगैरह हैं उनको ऑटोक्लेव करने के लिए, जैसे अपने को पता है 121 डिग्री सेल्सियस पे 21 to 30 मिनट्स के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं ऑटोक्लेव करने के लिए। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये स्क्रब्स हैं, ड्रेसेस जो पहनते हैं यहाँ पे पूरा वो है सारा। इसके अलावा वो तो मैंने आपको बताया ही था कैसे IV लाइंस वगैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पहले बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है कि स्टिच कैसे लगाते हैं। जैसे अपने को पता है डिफरेंट टाइप के स्टिच होते हैं, अलग अलग तरह के स्टिच होते हैं, मैट्रेस सूचर्स, वर्टिकल मैट्रेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस, टैग सूचर। तो सारी पहले सूचरिंग इसके ऊपर सिखाई जाती है बच्चों को। जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, नीडल होल्डर है, सीजर है, फोर्सेप है, स्कैल्पेल है, ये सूचर है, नॉन ऑब्जॉल्व प्रोलीन सूचर है। तो ये पूरा आपको पहले पूरा सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं पूरा सूचरिंग की दोबारा से कि कैसे सूचर लगाना है ये, मतलब उसके बाद में बच्चों को ओरिजिनल फील के लिए। फिर उसके बाद में कैसे नोट्स, सर्जिकल नोट्स वगैरह कैसे लगाते हैं, वो नोट्स वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों को सारी की कौन कौन सी नोट्स होती है, कैसे कैसे लगाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको स्क्रब होने के लिए कैसे स्क्रब होना है, OT में जाने से पहले स्क्रब होके ये। उसके बाद में आता है ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर पूरा कैसे पेशेंट की पोजीशन लगानी है, क्या पोजीशन लगानी है, वो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग इन्होंने इसको ओपन भी कर रखा है, ताकि मतलब ये इंटेस्टाइन होकर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ये भी ऊपर से ओपन होता है। तो ये सर्जिकल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद में कैसे सर्जिकल ट्रॉली लगाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे इसके अंदर काफ़ी इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। जैसे यहाँ पे ये टावल क्लिप रखी हुई है, रिट्रैक्टर्स रखे हुए हैं, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप रखा हुआ है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें काफ़ी रखे हुए हैं, रॉन्जर रखा हुआ है, ये कैप एंड जो इनके कैप है इनके लिए यहाँ पे। फिर इसके अलावा
मतलब ये बच्चों को यहाँ से पूरा ट्रेन करने के लिए कैसे आपको शुरू से जैसे वहाँ पे आपने ये ऑप्था का देखा, ENT का देखा, फिर सर्जरी में कैसे सूचर लगाते हैं, कैसे वॉश होते हैं, कैसे OT में पोजीशन लगाते हैं। तो मतलब बच्चों को हॉस्पिटल जाने से पहले से ही प्रिपेयर कर देना उसके लिए, ताकि वहाँ पे जाके बच्चे कुछ गलती नहीं करें। ये जैसे ऑर्थोपेडिक्स का रूम है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे ये MRI रखी हुई है ब्रेन की, यहाँ पे ये अलग अलग एक्सरे, जैसे फुट का एक्सरे है, ये ये हैंड का एक्सरे, लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर में के वायरिंग की हुई है। तो काफ़ी सारे एक्सरेज हैं बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे POP कैसे प्लास्टर लगाते हैं, ये जैसे क्रैमर वायर है, पेशेंट अगर अपने पास इमरजेंसी में एकदम से आता है तो उसको स्टेबल करके ले तब तक अपना एक्सरे वगैरह में भेजें, उसके लिए यहाँ पे क्रैमर वायर्स है। ये कैम बूट है। इसके अलावा ये इलीजरो, यहाँ पे जो रशिया में आपको पता है, रशिया के ही थे अब्रोमिच गैवरिल इलीजरोव, जिन्होंने इलीजरोव फिक्सेटर फाइंड किया था। तो ये इलीजरोव अपैरेटस है। उसके बाद में ये डिफरेंट बोन, जैसे वर्टिब्रा हो गई, टिबिया हो गई, इसमें सब एक्सप्लेन कर रखा है। पुराना जो नी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस था वो, ये कैसे कैसे अलग डिफरेंट टाइप्स के स्लैब्स हैं, वो ये पूरी बोन, जैसे फीमर, टिबिया, फिबुला, अलग अलग बोन्स है जो आपको एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे पूरी सारी। ये पूरा ऑर्थोपेडिक्स का लैब है। उसके बाद में ये बनाने के बाद में आपको बाहर पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है कि कौन सी मतलब प्लास्टर कैसे लगाते हैं, कैसे काटते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद में ये पूरा करने के बाद में बच्चों का यहाँ पे अलग से रूम बनाया हुआ है। सारा एक्सप्लेन करने के बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे यहाँ पे 4 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। 2 बच्चे एज ए पेशेंट होते हैं, 2 बच्चे एज ए डॉक्टर होते हैं, और यहाँ पे टीचर्स बैठ के उनको असेस करते हैं कि कौन से बच्चे ने एज ए पेशेंट अच्छे से परफॉर्म किया है, कौन से बच्चों ने एज ए डॉक्टर अच्छे से परफॉर्म किया है। फिर सर उनको मार्क्स देते हैं बच्चों को, और अगर बच्चों को कोई गलती होती है तो सर करेक्ट करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।